नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की हमारी जो डिस्कशन है वो है एमबीबीएस इन जर्मनी। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर। बहुत सारे बच्चों के हमें फ़ोन आते हैं डिफरेंट कंट्रीज से। दे आर लुकिंग फॉर एडमिशन इन एमबीबीएस इन जर्मनी, वहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं। तो पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं एमबीबीएस इन अब्रोड के बारे में, स्पेशली इटली के बारे में। उसके अंदर मैंने ट्रुथ बताया हुआ है कि कितना टफ़ है वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना। आईमेट के बाद आपका कितना कट ऑफ जाता है और लॉट ऑफ मतलब उसके अंदर हर्डल्स हैं जब आपने वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है। तो इसी तरीके से दिस इज़ आल्सो ए फैक्ट। मैं जितनी भी वीडियोस बनाता हूँ विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के साथ बनाते हैं, जो कि फैक्ट है। ये नहीं है सिर्फ मोटिवेशन की वीडियो बनाकर आप लोगों को इनवाइट करते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाकर फिर हम इधर उधर वाली कंट्रीज़ में भेज देते हैं। तो मैंने, चाहे आप मेरी बहुत सारी वीडियो इटली की देख सकते हैं एमबीबीएस से रिलेटेड। इवन कुछ दिन पहले मैंने यूके की वीडियो डाली थी, वहाँ के एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बताया था कि कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, आईएलटीएस की क्या रिक्वायरमेंट है, बच्चे के परसेंटेज कितने होने चाहिए। तो उसके अंदर भी मैंने फैक्ट बताया था। तो जर्मनी की भी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे चाहते हैं कि वो अपना कैरियर एज ए डॉक्टर जर्मन के अंदर बनाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ का एडमिशन लेना इट इज़ रियली वेरी टफ। जैसी कंट्री है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं और डेवलप कंट्री है, हर एक बच्चे का ड्रीम रहता है कि मैं वहाँ से जाकर एमबीबीएस करूँ, क्योंकि वहाँ के लोकल स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना टफ़ है। तो आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो आपके लिए रियली वेरी टफ़ होगा, क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कोटा फिक्स किया हुआ है हर एक यूनिवर्सिटीज़ ने। उसके अंदर किसी यूनिवर्सिटी में 5% एडमिशन्स इंटरनेशनल स्टूडेंट ले सकते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में 6% है। जितने भी ये एमबीबीएस से रिलेटेड डिग्रीज़ हैं वो सारे के सारे एनसी प्रोग्राम है, जिसको हम रिस्ट्रिक्टेड एडमिशन्स कहते हैं, जिनके ऊपर उन्होंने एनसी, जो जर्मन को डील करते हैं, जो जर्मन में है, उनको एनसी के बारे में मालूम होगा कि एनसी क्या होता है। तो सबसे पहले आपका आता है परसेंटेज। तो जितनी भी वहाँ पर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर टोटल 39 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट एक तो एमबीबीएस प्रोवाइड करते हैं। अभी फ्री के नाम पर दबा आप सतीश को फ़ोन करना स्टार्ट कर दो कि सतीश के पास ही वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के टाई अप है, इन्होंने कहीं इमीडिएटली एडमिशन करवा देना है, ऐसा नहीं है। आपकी प्रोफाइल के ऊपर एवरीथिंग डिपेंड है, आपकी प्रोफिशेंसीज़ के ऊपर एवरीथिंग डिपेंड है। मैं तो आपको असिस्ट करूँगा किस वे से आपका मैंने वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन अप्लाई करना है, किस वे से आपका मैंने यहाँ से वीज़ा अप्लाई करना है। इवन जो लोग ऑलरेडी अपनी एमबीबीएस कर लेते हैं, वो एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करना चाहते हैं जर्मन के अंदर, तो वो कैसे कर सकते हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा लिटिल बिट, लेकिन उसकी मैं डिफरेंट वीडियो लेकर आऊँगा। तो सबसे पहले आपके एकेडमिक परसेंटेज, पीसीवी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और जितनी भी मैंने फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ बताता हूँ, वर्ल्ड की ये 14-15 कंट्रीज़ लीडिंग बताता हूँ, जहाँ से अगर एमबीबीएस करनी है तो आपके पास मैथ भी होना ज़रूरी है। और सुपर मेडिकल वाले स्टूडेंट को वो दे आर गिविंग द प्रेफरेंस, क्योंकि वहाँ पर आपने जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देने हैं तो उसके अंदर मैथ भी आना है। तो सबसे पहले आपके परसेंटेज, और आपके परसेंटेज मतलब नॉट लेस देन 90% से कम नहीं होने चाहिए, 90% चाहिए, क्योंकि कंट्री ऐसी है। यूके के बारे में बताया था 80% चाहिए, तो यहाँ पर 90% है, एमबीबीएस फ्री है। और सेकंड जो सबसे टफेस्ट हर्डल है, जितने भी वहाँ पर मेडिकल से रिलेटेड प्रोग्राम है जर्मन के अंदर, ऑल द प्रोग्राम्स दे आर प्रोवाइडेड इन जर्मन लैंग्वेज। तो आपको आपके पास जर्मन लैंग्वेज भी होना चाहिए। वो कहाँ तक? C1 लेवल तक, A1, A2, B1, B2, C1 लेवल तक आपके पास लैंग्वेज की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। तो उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद वहाँ पर बच्चे को जाकर फाउंडेशन प्रोग्राम करना पड़ता है, जिसको हम स्टूडिंग कुलीग कहते हैं। वो स्टूडिंग कुलीग क्या है, उसकी वीडियो अभी मैंने 4-5 दिन पहले डाली थी अपने चैनल के ऊपर। तो उसको अगर आप देख लेंगे तो आप स्टूडिंग कुलीग का बिल्कुल जो भी आपका डाउट है वो क्लियर हो सकता है। स्टूडिंग कुलीग के बाद आपको वहाँ का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये फाउंडेशन प्रोग्राम 1 साल का लगता है, क्योंकि जो हमारी 12 ईयर की स्टडी है दे आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग। वो कहते हैं कि अगर 13 साल की आपकी स्टडी है तो आप डायरेक्टली वहाँ की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। सब्जेक्ट टू क्या है कि आपके पास C1 होना चाहिए, जहाँ उनका एक एग्ज़ाम होता है TMS। वो TMS एग्ज़ाम आप क्लियर करें, क्योंकि वहाँ पर 20 से लेकर 30 यूनिवर्सिटीज़ गिविंग द एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ आपके एकेडमिक परसेंटेज, जहाँ आपका स्टूडिंग कोलीग, जहाँ आपके
TMS जो TMS जो उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके बेस के ऊपर आपको एडमिशन्स देती हैं। तो ये मैंने हर्डल बता दी है। तो अभी बच्चा कहता कि इसके अंदर तो बच्चे के 2 साल वेस्ट होंगे। एक तो उसको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, 1 साल C1 तक पहुंचने के लिए लगेगा, फिर 1 साल का फाउंडेशन लगेगा और उसके बाद फिर TMS एग्ज़ाम है, वो क्लियर होने के बाद फिर उसकी बेचारे की MBBS स्टार्ट होगी जर्मन के अंदर। तो टफ बहुत है। अगर आपने एडमिशन लेना है तो क्राउन इमिग्रेशन आपको असिस्ट कर सकती है, लेकिन सारा कुछ खुद आपने क्लियर करना है। तो हमारे पास जो 39 वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें हम आपको असिस्ट करेंगे, और बच्चा जो अपनी लैंग्वेज है A1 से लेकर C1 जर्मन में जाकर भी सीख सकता है, उसके लिए भी हम वीज़ा में हेल्प करेंगे। फिर उसके बाद स्टूडेंट कोलीग वहाँ की जो पब्लिक कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ है उसके अंदर हम प्रोवाइड करते हैं। आपको सिर्फ लैंग्वेज की फ़ीस वहाँ पर जाकर पे करनी पड़ेगी, वो भी हम आपका एडमिशन वहाँ की जितने भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेज हैं उसके अंदर आपका लैंग्वेज का भी एडमिशन करवाएंगे। अगर आप वहाँ पर लैंग्वेज गवर्नमेंट या वहाँ के जो कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ है उसमें सीखते हैं तो उसकी भी फ़ीस इकनॉमिकल है। उसकी फ़ीस 3,000 से लेकर 4,000 यूरो तक की आएगी जो आपने C1 तक की देनी है। उसके बाद जो आपने स्टूडेंट कुलीग करना है, फाउंडेशन प्रोग्राम करना है, वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है वहाँ के गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में। उसके बाद आपने जो TMS का एग्ज़ाम दे दिया है, जो आपके स्टूडेंट कुलीग है, इसके भी 5 टाइप है स्टूडेंट कुलीग के। आपको M टाइप का स्टूडेंट कुलीग करना पड़ेगा, जितने भी मेडिकल स्टूडेंट हैं उनको M टाइप का करना पड़ेगा। जो आपके स्टूडेंट कुलीग के परसेंटेज आते हैं जिसको हम FSP एग्जामिनेशन कहते हैं, FSP एग्जामिनेशन का जो सर्टिफिकेट मिलता है उसके परसेंटेज, आपके एजुकेशन के परसेंटेज, उसको देखने के बाद वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ है आपको सीट एलोकेट करती है। तो कुछ बच्चे चाहते हैं कि हम सर ये स्टूडेंट कुलिंग नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्टली एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए क्या है, अगर उन्होंने इंडिया के अंदर BSc फर्स्ट ईयर किया हुआ है, बैचलर की फर्स्ट ईयर की डिग्री कंप्लीट की हुई है BSc की, तो वो बच्चे C1 करने के बाद ये स्टूडेंट कुलीग है 1 साल को छोड़कर डायरेक्टली वहाँ का एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दे सकते हैं जिसको हम TMS एग्ज़ाम कहते हैं। तो उसके बाद वहाँ पर बच्चे को एडमिशन्स मिल सकता है। बट इससे पहले उस बच्चे को अपनी जितनी भी एजुकेशन है उसको एनाबिन, उनकी अथॉरिटी है एनाबिन, जो कि आपके डॉक्यूमेंट को रिकॉग्नाइज करती है, आपकी इंडियन क्वालिफिकेशंस को और जर्मन क्वालिफिकेशंस के साथ कंपेयर करती है, उसको हम एनाबिन अथॉरिटी कहते हैं। उससे अपने डॉक्यूमेंट एवेल्यूएट करवाने पड़ते हैं। जितनी भी ये अथॉरिटीज़ हैं हम उसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद वे 6 ईयर की MBBS है। 6 ईयर की MBBS करने के बाद फिर स्टेट एग्ज़ाम्स हैं, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट एग्ज़ाम है बच्चे को देना पड़ता है, चाहे उसने इनसाइड MBBS की है चाहे उसने आउटसाइड MBBS की है। तो इसी तरीके से जब आपने एज ए फिजिशियन वहाँ पर एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करनी है तो आपको वो ये स्टेट का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर करना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर आपको अप्रोवेशन लाइसेंस मिलेगा। ये अप्रोवेशन लाइसेंस क्या है? अप्रोवेशन लाइसेंस आपको जैसे MCA मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया आपको लाइसेंस देती है प्रैक्टिस करने के लिए एज ए डॉक्टर, तो वहाँ पर भी ये जो स्टेट अथॉरिटीज़ हैं, क्योंकि वहाँ पर स्टेट का डिफरेंट टाइप की जितने भी उनके प्रोविंस हैं जहाँ उनकी स्टेट्स हैं वो अपने अपने मेडिकल के डॉक्टर्स के लिए एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती हैं। उसके बाद फिर अप्रोवेशन का आपको लाइसेंस मिलता है। ये जो अप्रोवेशन का लाइसेंस है वो भी डॉक्टर ले सकते हैं जिन्होंने MBBS किसी भी कंट्री से की है और दे आर लुकिंग फॉर प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर इन जर्मनी। तो उनको लिए भी C1 पहले क्लियर करना पड़ेगा। C1 के बाद वो डायरेक्टली अप्रोवेशन एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आपने MBBS किसी भी कंट्री से की है, वहाँ पर एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करें। क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जर्मनी के अंदर भी। तो मैंने इसकी कंप्लीट एक कंप्रहेंसिव PDF फाइल तैयार कर ली हुई है। जो भी मैंने ये डिस्कशन किया है, कौन कौन सी मेरे पास वो 39 यूनिवर्सिटीज़ है। इसके अलावा हमारे पास वहाँ पर 5 या 6 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, बट उनकी फ़ीसेस बहुत ज़्यादा है। फ़ीसेस 25,000 यूरो से स्टार्ट होकर 50,000 यूरो की पर ईयर की है। अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं तो हम उसमें भी एडमिशन आपका करवा सकते हैं, बट वी आर नॉट रिकमेंडिंग कि आप वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जाकर MBBS करो, क्योंकि उनका जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का एजुकेशन सिस्टम है, आइदर वो मेडिकल का किसी भी स्ट्रीम में, इट इज़ वेरी गुड। तो वो आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको स्टूडेंट कुलीग भी फ्री मिलेगा, MBBS भी टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, लेकिन हर्डल बहुत है।
तो अगर उन हर्डल को आप क्लियर कर सकते हैं, जितने परसेंटेज बताए हैं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बताई है, स्टूडिंग कोलीग बताया है, उसके बाद टीएमएससी एग्ज़ाम है उसको क्लियर कर सकते हैं, तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी 100% यहाँ पर हेल्प कर सकती है एमबीबीएस एडमिशन्स के लिए। तो जर्मन से रिलेटेड और एमबीबीएस से रिलेटेड हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं हमारे चैनल के ऊपर, अगर आप उनको भी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट रहती है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चली तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।